राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोपहर 1 बजे के बाद किसी भी वक्त राजभवन में शपथ ग्रहण हो सकता है। तैयारियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कैसे गुलदस्ते फूल वहां पर लाए जा रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता रहे हैं, और इस बीच ये बड़ी खबर है कि इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को इस्तीफा सौंप दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली से जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे, तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और अर्जुन मुंडा केंद्रीय कृषि मंत्री, वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी, वो उन्हें रिसीव करने वहां पहुंचे हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। अब इस्तीफे के बाद वापस से हरियाणा निवास में बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद फिर से राजभवन आकर शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। मंत्रिमंडल में जेजेपी के बाहर होने के बाद किस किस को जगह मिलती है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। किस किस को जगह मिलेगी यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल में यह देखना होगा, क्योंकि अब पूरे मंत्रिमंडल का, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया है। राजभवन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और चंडीगढ़ राजभवन, जहां पर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, उनकी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया है। साथ ही विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई है। जो 6 निर्दलीय विधायक हैं, चाहे वो नैनपाल रावत हो, चाहे वो धर्मपाल गौंदर हो, चाहे वो रणजीत चौटाला हो, चाहे हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा हो, कुल मिलाकर के 6 निर्दलीय और 1 हलोपा विधायक, 7 लोगों की जो समर्थन की चिट्ठी है वो सौंपी गई है। 41 और 7 यह आंकड़ा होता है 48, और 46 का जो मैजिक नंबर है उसके पार बीजेपी दिखाई दे रही है। सरकार पर कोई संकट नहीं है गठबंधन टूटने के बावजूद। राजभवन का जो गेट है वो खुल गया है, यानी यहां से अब और कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी और जो पल पल की अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ घट रहा है। जेजेपी अब गठबंधन से बाहर हो चुकी है, क्योंकि नए मंत्रिमंडल की शपथ में जेजेपी का कोई मंत्री नहीं होगा उस कोटे से, और कई मंत्रालय जो जेजेपी के पास थे वो अब नहीं रहने वाले हैं। देवेंद्र बबली, अनूप धानक और खुद डिप्टी सीएम के पास कई मंत्रालय थे। तो अब नए मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलती है यह देखना दिलचस्प होगा। नई कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, क्या सिरसा क्षेत्र पर बीजेपी ध्यान देकर वहां से कुछ और चेहरों को कैबिनेट में ला सकती है, इन सब का इंतजार है। और नए मंत्रिमंडल के स्वरूप के लिए उससे पहले हरियाणा निवास में एक बैठक होनी है जिसका इंतजार सबको है, और उस बैठक के बाद वापस से राजभवन चंडीगढ़, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजभवन चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस रूम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर ली गई हैं। उसके बाद मेहमानों के जलपान गृह के लिए जो टेंट है, वो जलपान के लिए जो टेंट है वो लग चुका है। फूलों के गुलदस्ते आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत तेजी से हुई हलचल के बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा सौंप दिया है। पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को यह इस्तीफा सौंपा गया है। राजभवन के बाहर हलचल तेज है और सबकी निगाहें वही टिकी हुई हैं। जो राजनीति का केंद्र दिल्ली और चंडीगढ़ बना हुआ था, अब वो सब सिमटकर सिर्फ और सिर्फ राजभवन की और तस्वीरें या केंद्र अब राजभवन बना हुआ है। थोड़ी देर में एक बार फिर से हरियाणा निवास हलचल का केंद्र होगा, जैसे ही दोनों ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो काफिला है वो वहां से रवाना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, ये काफिला यहां से रवाना हो रहा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मनोहर लाल और अनिल विज जो हैं वो यहां से रवाना होते हुए और अब सीधा यहां से हरियाणा निवास पहुंचेंगे पार्टी के नेता, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है और ऑब्जर्वर जहां पर मौजूद रहने वाले हैं। अब गठबंधन खत्म होने के बाद नई परिस्थितियों में और नए हालात में किस तरह का मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि सब लगभग सब कुछ तय ही है। और ये आप देख रहे हैं, ये काफिला यहां से रवाना होता हुआ हाथ हिलाते हुए मीडिया कर्मियों की ओर मनोहर लाल अब यहां से रवाना हुए हैं और ये पूरा काफिला उनका अब यहां से वापस हरियाणा निवास की ओर जाते हुए। तो राजभवन से इस्तीफा देने के बाद मनोहर लाल अब रवाना हो चुके हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब नए मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो बताया जा रहा है कि 1 बजे से 1:30 बजे के बीच होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी ओर हम आपको बता दें कि
जो 6 निर्दलीय और 1 हलोपा विधायक का समर्थन है, तो यह आंकड़ा 48 होता है। बीजेपी के अपने 41 विधायक हैं। हरियाणा की राजनीति में यह हलचल तेज होती हुई और गठबंधन जो है वो अब खत्म हो चला है। आपको बता दें कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूट गया है। सुबह से ही जिस बात की जानकारी हम आपको दे रहे थे, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया जो है आधिकारिक वो नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है, मंत्रिमंडल का जो है इस्तीफा हो गया है और अब देखना यह है कि कौन से जो चेहरे हैं वो दिखाई देंगे। देखिए, गाड़ियों का काफिला लगातार यहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मीडिया कर्मी प्रयास कर रहे हैं कि कोई बात हो जाए, पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, न दिल्ली से न चंडीगढ़ से। इंतजार इस बात का है कि अब स्वरूप क्या कुछ रहने वाला है। ऑब्जर्वर्स तरुण चुग और अर्जुन मुंडा वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में यह बैठक होगी, पर्यवेक्षकों के साथ बैठक होगी और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो स्पष्ट हो जाएगा। 1 से 1:30 बजे के बीच नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। तो आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला लगातार यहां से निकलता हुआ और अब सीधा हरियाणा निवास की ओर रुख करेंगे सभी नेता विधायक, जहां पर ऑब्जर्वर्स के साथ ये बैठक होनी है। 2019 का पोस्ट पोल अलायंस जो था वो 2024 के प्री पोल अलायंस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसमें तब्दील नहीं हो पाया। कई बैठकों का सिलसिला चला, 2 सीटों की मांग थी जेजेपी की, लेकिन सीट शेयरिंग पर पेच फंसा रहा और अंततः फिर जो कुछ तय हुआ उसके बाद ये कि नई सरकार का गठन होता हुआ जेजेपी स्वतः ही एक तरह से गठबंधन से बाहर हो गई, जब पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और नए स्तर पर नए तरीके से कैबिनेट का गठन होने जा रहा है। तो उसके बाद अब तस्वीर जो है वो बदलती हुई, नए सियासी समीकरण क्या कुछ कहेंगे, किस किस को जगह मिलेगी कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस्तीफा हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज एक साथ एक गाड़ी में आए, उन्होंने इस्तीफा सौंपा, पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ। जो निर्दलीय विधायक साथ में हैं, धर्मपाल गौंदर, नयनपाल रावत, इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा, सोमवीर सांगवान, इन सभी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जो है वो सौंपी गई और अब थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो एक प्रक्रिया बाकी है वो है बीजेपी विधायक दल की बैठक। वो बैठक होनी है हरियाणा निवास में। उस बैठक के लिए दिल्ली से भेजे गए हैं 2 ऑब्जर्वर, तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। हाँ, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। तमाम दोबारा शब्द उसके बारे में नहीं बता सकता, उसके बारे में तो गवर्नर साहब बताएंगे। कंवरपाल गुर्जर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, यानी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अब इस्तीफा हो गया है। पूरी कैबिनेट ने वहां पहुंचकर अपना जो इस्तीफा है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सामूहिक इस्तीफा हुआ है और अब नई सरकार का गठन होना है, नए मंत्रिमंडल का गठन होना है। तो ये आप सुन रहे थे कंवरपाल गुर्जर को। कंवरपाल गुर्जर ने साफ कहा कि जो इस्तीफा है वो हो गया है, कैबिनेट ने इस्तीफा दिया है और राज्यपाल ने जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या कुछ वहां पर घटा है, क्या कुछ वहां हो रहा है, क्या कुछ अभी और होना बाकी है। इसके अलावा ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री निवास की भी देख रहे हैं, तस्वीरें आप राजभवन की भी देख रहे हैं। राजभवन से एक एक करके जो नेता हैं वो निकलने शुरू हो चुके हैं। तमाम कैबिनेट के जो मंत्री थे वो वहां मौजूद रहे, उनके साथ ही अब इस्तीफा हो चुका है और इंतजार यह है कि जो नई कैबिनेट है उसके गठन को लेकर कौन से नाम सामने रहते हैं। यह तय है कि जेजेपी कोटे से जो मंत्री थे वो ड्रॉप होंगे। खुद डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, जिनके पास कई सारे मंत्रालय थे, वो ड्रॉप होके अब मंत्रालयों का वितरण कैसे किया जाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नए चेहरे कौन से शामिल होते हैं ये देखना होगा। जो 6 निर्दलियों का समर्थन है उनमें से किनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और आराम से भाई, ऐसे क्या 2 सीटें मांगी गई थी, वो 2 सीटें नहीं दी गई है सर। आज को बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे इस वक्त की खबर। प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं दी उन्होंने और उन्होंने कहा कि बैठक बुलाई गई है, बस इतनी सी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आई है जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा। अजय चौटाला को आप सुन रहे थे, देख रहे थे। हालांकि अभी रिएक्शन, डिटेल्ड रिएक्शन नहीं आया है, विस्तार से कोई बात सामने नहीं आई है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस बीच ये प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं।
हाँ बिल्कुल इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शब्द उसके बारे में नहीं मैं बता सकता हूँ। तो ये आपने सुना, कंवरपाल गुर्जर कह रहे हैं कि दोबारा शपथ लेने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दिया पूरे मंत्रिमंडल ने और राज्यपाल ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोबारा शपथ लेने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। वो 2 सीटें नहीं दी गई है सर, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो कोर्ट आज कोई बैठक बुलाई गई है, सीटें मांगी गई थी, वो 2 सीटें नहीं दी गई है सर, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो कोर्ट आज कोई बैठक बुलाई गई है, सीटें मांगी गई थी, वो 2 सीटें नहीं दी गई है सर, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो कोर्ट आज कोई बैठक बुलाई गई है, सीटें मांगी गई थी, वो 2 सीटें नहीं दी गई है सर, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो कोर्ट आज कोई बैठक बुलाई गई है। तो जेजेपी के सर्वे सर्वा ये कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि बैठक बुलाई गई है। उधर चंडीगढ़ में क्या कुछ हुआ है कि मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो गया, राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। चंडीगढ़ में ये हुआ है कि ऑब्जर्वर जो है वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी।